ईरान और इजराइल युद्ध के मुहाने पर खड़े हैं, एट द वर्ज ऑफ वॉर। ईरान के लिए अब यह समय ज्यादा मुश्किल, क्योंकि इजराइल चेतावनी दे चुका है। अब इजराइल ने ईरान समर्थित चरमपंथी संगठन हमास, हूती और हिजबुल्लाह पर कार्रवाई को अंजाम दिया। इसके जवाब में ईरान ने इजराइल पर सैकड़ों मिसाइलें दागी, बैक टू बैक फायर। अब इजराइल ने इसका बदला लेने की चेतावनी दे दी है और कसम खा ली है कि बदला जरूर लिया जाएगा, इंतकाम जरूर लेंगे। अमेरिका ने भी इसमें इजराइल का साथ देने की बात अब सरेआम कह दी है। ऐसे में आने वाले दिनों में ईरान को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, इसमें कोई दो मत दो राय नहीं है। इससे ईरान की इकोनॉमी के साथ साथ दुनिया की कमर भी टूट सकती है, क्योंकि तेल ज्यादा यहीं से आता है। अब ऐसे में हमले को लेकर अमेरिका ने फिलहाल इजराइल से साफ यह भी कह दिया है कि मिडल ईस्ट में युद्ध के खतरे के बीच अमेरिका इजराइल के साथ तो है, लेकिन जो बाइडेन ने कहा है कि वह ईरान के मिसाइल हमले के जवाब में उसके परमाणु स्थलों पर किसी भी इजरायली हमले का वह समर्थन नहीं करेंगे। यानी कि दो टूक, एक तरीके से साथ है भी, लेकिन यहां पर अगर परमाणु जखीरे पर हमला होता है तो समर्थन नहीं मिलेगा। अब इजराइल ईरान युद्ध में अब सुपर पावर यानी कि अमेरिका के बाद अब रशिया और चीन की भी एंट्री एकदम तय मानी जा रही है। अब मिडिल ईस्ट की लड़ाई दुनिया के युद्ध में अब कई फ्रंट खोल सकती है। और क्या अब इस लड़ाई में पूरी दुनिया इन्वॉल्व हो जाएगी क्या? और क्या फिर से तीसरे विश्व युद्ध की आग में पूरी दुनिया झुलसने जा रही है? ऐसे तमाम सवालों के जवाब हम तलाशने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हमारे खास गेस्ट डिफेंस एक्सपर्ट रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जुड़ चुके हैं। सर, स्वागत है जनतंत्र टीवी पर आपका। यूके देवनाथ जी, अब हालात बेहद ज्यादा तनावपूर्ण हो चुके हैं। अब एक तरफ लेबनान और जहां पर ईरान के बीच में यह पूरा मामला देखने को मिल रहा था, लेबनान और साथ ही साथ इजराइल इसमें इंडल्ज नजर आ रहे थे। तो वहीं अब इस फाइट में अमेरिका ने खुद को पूरी तरीके से इन्वॉल्व कर लिया। सर, आपका क्या कहना है इस पर? अनम्यूट खुद को कर दीजिए, उसके बाद फिर सवाल का जवाब। सर, म्यूट आपने किया हुआ है। यूके देवनाथ जी, आवाज मिल पा रही है आपको? अनम्यूट कीजिए प्लीज। तो ग्राफिक्स के माध्यम से कुछ और जानकारी आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। अब ऐसे में इजराइल के पास 45 पेट्रोलिंग वेसल्स है। किसके पास कितने हथियार है, कौन कितना किस फ्रंट पर ताकतवर है, वो आपके टीवी स्क्रीन पर आपकी दिखा रहे हैं। अब ऐसे में इजराइल के पास जंगी 67 जहाजों का बेड़ा है। अब इजराइल के पास 300 मोबाइल रॉकेट प्रोजेक्ट है, लेबनान के पास केवल 30 है। लेबनान के पास 374 अब टोरपेडो हैं। और साथ ही अगर बात करें इजराइल की, तो यहां पर इजराइल के पास यहां पर हर तरीके से एक बढ़त, बात अगर सेना की आप कर लें, बात अगर यहां पर समुद्री सेना की, नौसेना की बात कर लें, तो हर एक चीज में बढ़त यहां पर इजराइल के पास नजर आती है। लेकिन यहां पर अगर हम बात लेबनान और इजराइल की करें, तो कहीं ना कहीं ये अब इसलिए नहीं किया जा सकता क्योंकि यहां पर अब केवल लेबनान तक ही जंग सीमित नहीं है। अब इसकी जो चिंगारी है वो ईरान के साथ साथ मिडिल ईस्ट के तमाम देशों के पास पहुंच रही है। अब बात अगर लेबनान की करें, तो लेबनान की क्या खासियत, किस तरीके से लेबनान जो है वो इजराइल के बगल में खड़ा हुआ नजर आ रहा है, वो आपकी टीवी स्क्रीन पर तो आपको दिखा रहे हैं। और साथ ही साथ आंकड़ों के साथ आपको बता भी रहे हैं कि क्या शक्ति और किस फ्रंट पर कौन आगे नजर आ रहा है। तो इजराइल के पास 45 पेट्रोलिंग वेसल्स है, लेबनान के पास 22 हैं, 7 कार्वेट युद्धपोत हैं, लेबनान के पास एक भी नहीं। तो इस समय जो पूरे हालात देखने को मिल रहे हैं, लेबनान की आप बात करें, क्योंकि हिजबुल्लाह के आतंकी संगठनों पर यहां पर इजराइल की तरफ से तो लगातार हमले किए ही जा रहे हैं। तो इस पूरे गतिरोध के बीच चल क्या रहा है? मिडिल ईस्ट में तनावपूर्ण परिस्थितियां हैं, पूरी दुनिया एट द वर्ज ऑफ वॉर खड़ी है। अब ऐसे में उससे पहले वहां के हालातों को बयां करती हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट आपकी टीवी स्क्रीन पर। दुनिया में बज गई वर्ल्ड वॉर की घंटी, लेबनान के लोगों को इजरायली चेतावनी, दर्जनों गांवों को खाली करने का आदेश। मिडिल ईस्ट में युद्ध का बिगुल बज चुका है। बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान द्वारा इजराइल पर लगभग 200 बैलिस्टिक मिसाइलें दागे जाने के बाद उसके खिलाफ जवाबी कार्रवाई करने की कसम खाई है।
इसके बाद इजराइल ने बेरूत पर ताबड़तोड़ हमला किया। दोनों तरफ से लगातार एक दूसरे पर हमला किया जा रहा है। इजराइल ने ईरान के हमले का बदला लेना शुरू कर दिया है। उसने लेबनान और सीरिया में स्ट्राइक की है। इजराइल ने यह हमला लेबनान की राजधानी बेरूत और साथ ही साथ सीरिया की राजधानी दमिश्क में किया है। बेरूत में पिछले 24 घंटे में हुई इजरायली कार्रवाई में 40 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। तो वहीं दमिश्क के हमले में उसने हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह के दामाद को मार गिराया है। इजरायली सेना ने दक्षिणी लेबनान में जमीनी हमले में 8 सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया और साथ ही 8 सैनिकों की मौत की घोषणा की। इजराइल का कहना है कि उसके सैनिक दक्षिणी लेबनान में काम कर रहे हैं। इजरायली सेना ने वीडियो फुटेज जारी की है जिसमें उसके सैनिक सीमावर्ती गांव में और उसके टैंक लेबनानी क्षेत्र के अंदर दिखाई दे रहे हैं। हिजबुल्लाह की रिपोर्ट है कि उसके लड़ाकों ने इजरायली सेना के साथ करीबी लड़ाई की और उन्हें सीमा पर एक से अधिक स्थानों से पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया। इजरायली सेना ने लेबनान में प्रवेश करने वाले अपने सैनिकों के बीच मरने और चोटों की भी सूचना दी है। ईरान वर्सेस इजराइल युद्ध में क्या क्या, इजराइल की सेना ने लेबनान के लोगों को दी चेतावनी। मध्य बेरूत में रात भर हुए इजरायली हवाई हमले। इजरायली हवाई हमले में कई गंभीर घायल। दक्षिणी लेबनान के दर्जनों गांवों को खाली करने का आदेश। हिजबुल्लाह ने इजरायली हेलीकॉप्टर पर मिसाइलें दागी। लेबनान पर इजरायली हमले में एक अमेरिकी मारा गया। हिजबुल्लाह से जमीनी लड़ाई में 8 इजरायली सैनिक मारे गए। जमीनी लड़ाई में दर्जनों इजरायली सैनिक घायल हैं। इजराइल पर कितनी भी दिशाओं से हमला हो, उसका हवाई सुरक्षा कवच यानी कि एयर डिफेंस सिस्टम 10 में से 9 मिसाइलों को तो गिरा ही देता है। ये डिफेंस सिस्टम कोई साधारण तकनीक नहीं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, कोऑर्डिनेट तरीके से दुश्मन के टारगेट पर हमला करते हैं। इजराइल का अचूक सुरक्षा कवच छोटे हथियारों पर हमले के लिए लाइट ब्लेड, दुश्मन के रोके ताकतवर लेजर से राख करता आयरन बीम। इजराइल की सबसे भरोसेमंद एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम। आयरन डोम का दमदार साथी हथियार डेविड स्लिंग 9000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दुश्मन का खात्मा करे एरो 2। अंतरिक्ष में किसी भी सैटेलाइट को मार गिराने की क्षमता एरो 3। दुश्मन के हर हमले से डिफेंस। इजराइल पर हवाई हमला आसान नहीं। इजराइल के पास कई लेयर वाला एयर डिफेंस सिस्टम है। गुब्बारे में रखा बम, रॉकेट्स या ड्रोन, क्रूज हो या बैलिस्टिक मिसाइल, सब ढेर। तो हमारी इस रिपोर्ट में हमने दर्शकों को बताया कि किस तरीके से क्या परिस्थितियां अभी फिलहाल मध्य पूर्व में बनी हुई हैं और अपने अच्छे खासे एक्सपीरियंस के साथ हमारे एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ चुके। डिफेंस एक्सपर्ट है, रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन है यूके देवनाथ जी। स्वागत है आपका जनतंत्र टीवी पर। सर, किस तरीके से इन परिस्थितियों को आप देखते हैं? आपको लग रहा है इन परिस्थितियों को देखते हुए कि दुनिया एट द वर्ज ऑफ वॉर खड़ी है या फिर शांति की कोई गुंजाइश लगती है आपको, देवनाथ जी? आज की तारीख में अभी तक जो खबरें आ रही हैं, ऐसा लग रहा है कि इजराइल ने अब ये मन बना लिया है कि वो ईरान के ऊपर एक हमला करेगा। जी, सिर्फ इतना है अभी इजराइल को कि वो हमला कब, कहां। बिल्कुल। अब देखने की बात यह है कि इजराइल जो है अब कब हमला करेगा और कितनी ज्यादा इंटेंसिटी उसके हमले की होगी, देवनाथ जी। क्योंकि अब इजराइल जब भी हमला करता है, ईरान पर की बात कर लें या फिर लेबनान की बात कर लें, तो इजराइल के हमले अब गवाह भी इतिहास की पूरी दुनिया को चौंकाते हैं। उसने लेबनान में किस तरीके से अटैक किया था, इस बात से आप भी वाकिफ है और हम भी। अगले कदम को किस तरीके से आप देख सकते हैं? आपकी प्रिडिक्शन क्या कहती है कि नेक्स्ट स्टेप ऑफ इजराइल व्हाट विल बी, सर? इजराइल का अगला कदम 2 तरीके से हो सकता है। एक तो इजराइल के ऊपर जमीन पर वार करने वाली मिसाइलें हैं। हाँ। लेकिन इजराइल की जो एयरफोर्स है उसने हमेशा ट्रेडिशनली अपनी एयरफोर्स इस्तेमाल करने में ज्यादा यकीन किया है। बिल्कुल। तो जो इंडिकेशन मिल रहे हैं उसके हिसाब से अब इजराइल की एयरफोर्स अपने F-35 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर्स का इस्तेमाल करते हुए ईरान के जो बंदरगाह हैं, एयरपोर्ट्स हैं, उनके जो बड़े बड़ी रिफाइनरीज हैं जहां कच्चे तेल का परिशोधन होता है, उसके ऊपर हमला करने की प्लान बना चुकी है।
अगले 48 से 72 घंटे में ही आप देखेंगे कि इजराइल की एयरफोर्स अपने प्लान को अंजाम देगी। अमेरिका ने इजराइल के ऊपर थोड़ा सा दबाव डाला हुआ है कि इजराइल इस हमले के दौरान ईरान के किसी न्यूक्लियर पावर प्लांट हाँ, या न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर पर हमला ना करे। अब ऐसे में बात यहां पर अगर करें रशिया और चीन की, अब ईरान के साथ तो ये देश जो है समर्थित नजर आ रहे हैं, पुतिन और शी जिनपिंग। लगता है आपको कि इस लड़ाई में पूरे तरीके से ईरान के साथ नजर आएंगे? क्योंकि अब इजराइल के साथ तो देखिए अमेरिका खुलकर नजर आ रहा है। रूस ने ईरान को यह कह दिया है कि इस लड़ाई में वह ईरान के साथ है। अब देखना यह होगा कि रूस ईरान को किस किस तरह की मदद देगा। रूस फिलहाल यूक्रेन के जंग में बुरी तरह से फंसा हुआ है और रूस के पास अपने ही हथियारों की कमी हो रही है, जिससे कि वो अपना जो युद्ध है उसको जीत सके। दिक्कत रूस की ये भी है कि रूस के पास हाईटेक वेपन्स जितने थे उसमें से ज्यादा को उसने फायर कर दिया है। बिल्कुल। अभी यूक्रेन के युद्ध में हम देख रहे हैं कि रूस ईरान से अलग अलग तरह के ड्रोन जैसे शाहिद 136 लेकर वो यूक्रेन के युद्ध में इस्तेमाल कर रहा था। हाँ। तो क्या रूस इस नाजुक मौके पर ईरान को कोई सैनिक सहायता या साजो सामान दे पाएगा, उसके बारे में थोड़ा शक है। बिल्कुल। ऐसे में देवनाथ जी, आपको लगता है कि अब जैसे बात अमेरिका की हम करें तो यूक्रेन में भी इन्वॉल्व किए हुए है खुद अमेरिका, रूस के खिलाफ यूक्रेन एक वॉर लड़ रहा है, ये बात तो आपको पता ही है। अब ऐसे में अमेरिका इजराइल के साथ अगर है तो रशिया का ईरान के साथ इसलिए भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ताकि अमेरिका को यूक्रेन से भटकाया जा सके। लग रहा है आपको कि ये स्ट्रेटजी भी रूस की हो सकती है? रूस चाहेगा कि हाँ। अमेरिका को इजराइल के युद्ध में इतना लपेट लिया जाए कि अमेरिका से जो अस्त्र शस्त्र, रॉकेट्स, मिसाइल्स, गोला बारूद यूक्रेन की तरफ जा रहे हैं वो डाइवर्ट हो जाएं और इजराइल की तरफ आ जाएं। इसको भांपते हुए ही अमेरिका ने अपने यहाँ जो आर्म्स प्रोडक्शन है, अमेरिका में जो हथियार बनाने की कंपनियां हैं उनमें अब तक 2 शिफ्ट में काम हो रहा था और इसी डबल रिक्वायरमेंट के मद्देनजर अब अमेरिका ने सारी आर्म्स प्रोडक्शन कंपनी को बोल दिया है कि आप अपने यहाँ 3 शिफ्ट में 24 घंटे आर्म्स और वेपन्स वगैरह का प्रोडक्शन कीजिए, क्योंकि अमेरिका को लगता है कि अब उसे ना सिर्फ नेटो को हथियार देने हैं, वरन यूक्रेन में जेलेंस्की को भी हथियार देने हैं और इजराइल को भी हथियार देने हैं, ताकि अगर जरूरत पड़े तो इजराइल एक छोटा सा सबक ईरान को सिखाने के लिए ईरान के ऊपर भी हमला कर सके। बिल्कुल। ऐसे में अगर यूके देवनाथ जी देखिए, अभी एट द वर्ज ऑफ वॉर तो पूरी दुनिया खड़ी है, क्योंकि इस समय मध्य पूर्व में जो हालात हैं, अगर चिंगारी भड़कती है, अब ऐसे में अमेरिका, रशिया, चीन जैसी महाशक्तियां इसमें खुद को इन्वॉल्व कर लेती हैं तो विश्व युद्ध बन जाएगा, इसमें कोई दो मत दो राय तो है नहीं। अब ऐसे में अगर विश्व युद्ध में तब्दील होता है तो भारत के सामने क्या धर्म संकट देखते हैं आप? भारत के पास क्या ऑप्शन बचते हैं? क्योंकि यहां पर जितने भी देश इन्वॉल्व हैं, बात यहां पर चाइना से इतर अगर आप रशिया की बात कर लें, ईरान की बात कर लें, लेबनान की बात कर लें, इजराइल की, अमेरिका की, सबके साथ तो अच्छे संबंध है मोदी जी के, भारत के। क्या ऑप्शन भारत के पास बचेंगे सर? भारत ने हमेशा से ही ये कहा है कि युद्ध से किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। मोदी जी जुलाई के महीने में राष्ट्रपति पुतिन से मिले मॉस्को में जाकर। बिल्कुल। मोदी जी अगस्त के महीने में जेलेंस्की से जाके मिले कीव में, और दोनों ही जगह उन्होंने उनको ये समझाया कि आप अपने जो आपसी तनाव है उनको भूलकर बातचीत से मामले को सुलझा लीजिए। इसी तरह से जो युद्ध हो रहा है अभी, इसमें भी अगर देखा जाए तो भारत बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है, क्योंकि भारत दुनिया के उन गिने चुने देशों में से भारत के पास है क्या ऑप्शन है? अब आने वाले समय में भी देखने की बात होगी, समय की कमी है। यूके देवनाथ जी, माफी चाहूंगा, बहुत बहुत शुक्रिया जनतंत्र टीवी के साथ जुड़े, आप महत्वपूर्ण समय आपने जनतंत्र टीवी को दिया। तो अब ऐसे में देखने की बात यह है कि आने वाले समय में ये जो चिंगारी इस समय मध्य पूर्व में भड़की है, इजराइल की तरफ से अब हिजबुल्लाह पर अटैक किया गया, उसके बाद ईरान खुद को इसमें इन्वॉल्व कर बैठा है, अब अमेरिका इजराइल के साथ नजर आ रहा है, उसके बाद चाइना और रशिया।
अब नजर आ रहे हैं ईरान के साथ क्या पूरी दुनिया इस पूरे युद्ध की आग में अब प्रवेश करने जा रही है, ये देखने की बात होगी भविष्य के घर में। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहें जनतंत्र टीवी। नमस्कार।